हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रवीण क्लासेज। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग आज क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का। जो क्वेश्चन हमें गिवन है, रूट अंडर कॉसेक एक्स माइनस 1 अंडर रूट कॉसेक्स अपॉन कॉसेक्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। तो जब भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस हम कराते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे क्या ये रूट में। तो रूट में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहले इसका हम रेशनलाइज करते हैं, जो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो इसको हम कैसे करेंगे, जो आप लोग देखिए क्वेश्चन है हमारा, अंडर रूट कॉसेक अंडर रूट cosec x माइनस 1 अपॉन cosec x प्लस 1, इसको रेशनलाइज करेंगे। LHS मैं यहां लिख रहा हूं इनटू, अगर हम इसको यहां प्लस है तो यहां पे क्या हो जाएगा, cosec x माइनस 1 अपॉन cosec x माइनस 1। ये रूट में जब भी इस टाइप की क्वेश्चंस हो तो सबसे पहले आप रेशनलाइज करोगे। तो अब हमारा क्या हो गया, देखिए cosec x माइनस 1 cosec x माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cosec x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो गया हमारा cosec x। अब ये हो गया, देखो cosec x प्लस 1 cosec x माइनस 1, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cosec x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा आइडेंटिटी, इस तरह से हम इसको और भी आगे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा cosec x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन cosec स्क्वायर x माइनस 1 का माइनस 1, यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 लिख दिए। अब एक आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हमारा होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इस टर्म को cosec स्क्वायर माइनस 1 को क्या हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हमारा क्या हो गया, ये cosec x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में आ गया हमारा कॉट स्क्वायर x। तो कॉट स्क्वायर x को हम यहाँ पे कॉट स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं कॉट x का होल स्क्वायर, यानी ये कॉट स्क्वायर x को हम कॉट स्क्वायर x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया कॉट x का होल स्क्वायर। अब जब भी कभी दो टर्म में रूट हो, यानी ऊपर भी रूट है न्यूमरेटर में भी और नीचे भी हमारा रूट लगा है, दोनों टर्म पे स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, cot suppose that a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो a अपॉन बी का होल स्क्वायर अंडर रूट, और इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, क्या बच जाएगा हमारा a अपॉन बी। तो सिमिलरली आप देखिए यहाँ न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, और दोनों टर्म में क्या है, रूट लगा हुआ है। तो क्या हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट cosec x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन cot x, और यहां पे मैं दोनों के लिए एक सिंबल स्क्वायर लगा। अब ये क्या हो गया हमारा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, cosec x माइनस 1 अपॉन cot x, राइट। अब ये जो cot x है, जो दोनों टर्म को क्या कर रहा है, हमें डिवाइड कर रहा है। जैसे सपोज दैट a प्लस बी अपॉन सी, तो इसको हम a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी भी लिख सकते हैं। तो इसे हम cosec x अपॉन cot x माइनस 1 अपॉन cot x, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो a अपॉन बी और यहाँ पे माइनस था तो 1 अपॉन कॉट एक्स लिख दिए। अब cosec x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स। अब हम इसे
cos x को क्या फॉर्मूला है? cos x का हम लिख सकते हैं, cos x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन sin x। तो क्या हम cos x को 1 अपॉन sin x लिख दिए और डिवाइड बाई cot x। cot x का क्या फॉर्मूला होता है? cot x का फॉर्मूला होता है sin अपॉन cos, सॉरी cos अपॉन sin। तो इसे हम लिख दिए डिवाइड बाई cos x अपॉन sin x, राइट। माइनस यहां पे हम करेंगे माइनस 1 अपॉन cot x। cot x को क्या लिखेंगे हम यहां पे? cos x अपॉन sin x। अब देखो, मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था a अपॉन बी डिवाइड बाई c अपॉन डी। जैसे सपोज दैट a अपॉन बी डिवाइड बाई c अपॉन डी, तो इसे हम लिख सकते हैं a बाई बी इंटू डी बाई सी, है ना। तो इसे हम, ये हमारा फॉर्म है a बाई बी डिवाइड बाई c बाई डी। तो इसे हम क्या 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और माइनस ये टर्म ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब इस साइन एक्स से ये साइन हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बच गया क्या? 1 अपॉन कॉस। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan x। साइन अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू tan x। तो क्या हम इसे tan x लिख सकते हैं? अब 1 अपॉन कॉस का फॉर्मूला होता है sec x। 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू sec x। तो क्या हम इसे sec x लिख सकते हैं? और माइनस क्या हो गया हमारा tan x। अब क्या बच गया हमारा sec x माइनस tan x। बट हमें लाना क्या है? 1 अपॉन sec x प्लस tan x, बट आ रहा है हमारा sec x माइनस tan x। तो हम क्या करते हैं, इसको हम रेशनलाइज के फॉर्म में कर देंगे, हमें आंसर आ जाएगा। देखिए आपको पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम इधर हम लिखते हैं, है ना। और जहां भी आप लोगों को डाउट है तो आप डाउट में जरूर कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। अब हमारे पास आ गया sec x माइनस tan x, sec x माइनस tan x, राइट। इसे हम क्या करते हैं, इसे प्लस माइनस से sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x, इसे हम क्या कर दिए ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। जब जैसे सपोज दैट 2 इंटू 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं होगा। जैसे इसके कट के क्या हो गया आंसर 1, तो 2 इंटू 1 यानी हमारा आंसर क्या आता है 2। तो ऐसे ही अगर किसी टर्म में अगर सेम क्वांटिटी से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो सपोज दैट ये क्या हो गया हमारा sec x माइनस tan x, और इनटू क्या आ जाएगा हमारा sec x प्लस tan x, और अपॉन sec x प्लस tan x, राइट। अब ये आइडेंटिटी हो गया। देखिए sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x क्या हमारा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या क्या आइडेंटिटी होता है? जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें अगर हम यहां पे बात करें तो ये जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या आइडेंटिटी होता है? a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, राइट। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी। तो ऐसे ही हमारा क्या a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन sec x माइनस tan x। अब ये आइडेंटिटी हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। जैसे मैं यहां लिखता हूं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये हमारा क्या है आइडेंटिटी है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन ये हमारा हो गया sec x प्लस tan x, और यही हमें प्रूफ करना था 1 अपॉन sec x प्लस tan x
1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जिस बच्चों को क्वेश्चंस अगर समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, आपकी हम एक क्वेश्चंस का, सभी क्वेश्चंस का हम आपको जवाब देंगे, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नाउ अब हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चंस ये पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है ना। तो ये क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चंस गिवन है हमारा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सपोज दैट पहले हमारा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो क्या हम इस क्वेश्चन को a प्लस बी के फॉर्म में कर सकते हैं क्या? तो आप जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा क्या हो गया, a प्लस बी का आइडेंटिटी है। तो ये हो गया हमारा साइन a का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक a का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू साइन a इंटू कॉस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह सिमिलरली अगर हम आगे देखें प्लस इसे भी ऐसे ही चेक ब्रेक करते हैं, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए मैंने यहां लिख दिया। अब इसे क्या हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए, और इस कॉसेक ए को मैं यहां लिखता हूं, कॉसेक ए को क्या हम लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए, जो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो हम यहां पे कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं प्लस इसी तरह कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए और इंटू 1 अपॉन कॉस ए। आई होप यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। जैसे सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। तो हमने क्या लिख दिया, 2 को 2 रहने दीजिए, कॉस को कॉस और सेक ए को 1 अपॉन कॉस लिख दिए। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व। अब देखो साइन से ये हमारा साइन कैंसिल और इसी तरह ये कॉस से कॉस कैंसिल। अब हमारा हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको हम पहले सिमिलर फॉर्म में लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिखते हैं। तो हमारा हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसके बाद प्लस इस 2 एक 2 है, 2 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 प्लस 2। इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए और एक हमारा हो गया सेक स्क्वायर ए। तो प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, राइट। अब आप लोग जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है हमारा। तो क्या हम इस दोनों वैल्यू को 1 लिख सकते हैं, और प्लस 2 और प्लस 2 और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को क्या हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है, पिछले वीडियो में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस हम कॉसेक स्क्वायर को लिख दिए 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। इसके बाद होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा। अब हम सेक स्क्वायर ए, जैसे सेक स्क्वायर थीटा मैं ले लेता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है हमारा 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे प्लस करके यहां पे हम ये वैल्यू डाल सकते हैं क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अब इस सभी को आप सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, शायद ए है, तो यहाँ पे आप ए लिख दीजिए, सॉरी यहाँ पे आप ए लिख दीजिए, क्योंकि जो एंगल दिया हुआ है उसी एंगल में आपको लिखना होता है। तो ये हो गया ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो गया 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए। आई थिंक मुझे यही लाना था, इसको हम और सुटेबल फॉर्म में लिख देता हूं जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है। जैसे तो ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही हमें प्रूफ करना था। आई होप ये भी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे, है ना। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और जिस किसी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए। आपकी एक कमेंट का हम हमेशा तत्पर है आपके जवाब देने के लिए। और प्लीज़ जिस बच्चों को ये समझ में आ रहा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हमारा क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो क्या हम इसे जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हम आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या हम इसे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा हो गया ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो जैसे इसे हम क्या लिख दिए सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस, जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिखते हैं, देखिए आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको हम इधर भेजेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो ये हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हम लिख दिए कॉसेक स्क्वायर ए। अब आप लोग जानते हैं सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए भी लिखते हैं, और सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए भी हम लिखते हैं। तो क्या हम इसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख दिए और अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए भी हम इसे लिख दिए। अगेन अब आप हमारा ये हो गया ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी। जैसे ए अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बाई बी इंटू डी बाई सी। तो हमारा क्या हो गया, ये ऊपर आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर, या इसको आप ऐसे लिख दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू ये टर्म ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब देखो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए।
क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास जो रिजल्ट है, क्या ये tan स्क्वायर ए के इक्वल नहीं आ गया? sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, ये हो गया हमारा tan स्क्वायर ए, और यही हमें प्रूफ करना था। कुछ बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फर्स्ट है, इससे हम ये प्रूफ कर दिए, और बस मिडिल वाले टर्म है इससे ये प्रूफ नहीं करते। यहाँ पे एग्जामिनर आपका मार्क्स काट लेगा। फिर आपको इससे भी ये प्रूफ करना है, और देखिए मैं इससे ये कैसे प्रूफ करता हूं। जो अब हमें सेकेंड टर्म से मैं प्रूफ कर रहा हूं इसे। 1 माइनस tan स्क्वायर ए हमें गिवन है क्वेश्चंस, 1 माइनस tan स्क्वायर सॉरी tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए, राइट, और यहां का होल स्क्वायर। वन माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। इसे हम 1 माइनस tan ए को क्या लिख सकते हैं? sin ए अपॉन cos ए अपॉन 1 माइनस cot को क्या लिख सकते हैं? cos ए अपॉन sin ए, और होल स्क्वायर है तो दोनों टर्म के लिए हमने होल स्क्वायर लिख दिया। अब हम यहां पे आप इसे एलसीएम ले लीजिए। जब आप इसे एलसीएम लोगे तो नीचे यहाँ पे 1 है, तो क्या हो गया? cos ए माइनस साइन ए अपॉन क्या हो गया हमारा? cos ए, और डिवाइड बाई ये हो गया हमारा साइन ए माइनस cos ए अपॉन साइन ए, और होल ब्रैकेट्स में स्क्वायर लगा देते। अब वही सेम फॉर्म आ गया, a अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी। तो क्या हम इसे cos a माइनस साइन a और अपॉन cos a हम यहां लिख दिए, इनटू ये साइन हमारा ऊपर चला जाएगा। जब ये साइन ऊपर चला गया तो यहां हो गया साइन a अपॉन, और ये साइन a माइनस cos a, ये आ गया हमारा साइन a माइनस cos a, और यहां पे आ गया हमारा होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? साइन ए बाई कॉस ए तो 10 तो होता है, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर है, बट यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन है, और यहाँ साइन ए माइनस कॉस है। हम क्या करते हैं, यहाँ से निगेटिव साइन हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम निगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये हो गया हमारा साइन ए, हम साइन निगेटिव साइन कॉमन ले लिए तो ये हो गया हमारा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, इनटू ये हो जाएगा हमारा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस, और ये आप साइन का स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए आप, ये टर्म जो है हमारा, ये टर्म कैंसिल हो गया। साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, क्या ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया? बच गया हमारे पास साइन ए अपॉन कॉस ए, तो हमारे पास बचा साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन का स्क्वायर। अब आप जानते हो किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। सपोज दैट -2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 4। -a का स्क्वायर करेंगे रिजल्ट क्या होगा? a स्क्वायर। यानी आप किसी भी नेगेटिव का जब स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आया इसे हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया हमारा tan a का होल स्क्वायर, और tan a को होल स्क्वायर यानी हमारा ये हो गया हमारा tan स्क्वायर a, और यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।